वैसे तो मुझे ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में सभी उपायों में महा उपाय है। और जो भी व्यक्ति नित्य नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वो अपने जीवन काल में सभी प्रकार की तरक्की, सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त कर लेता है। फिर वो व्यक्ति के जीवन में कोई शारीरिक व्याधियाँ उसे चल रही हो, उसे आर्थिक कोई समस्या हो, या जीवन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके जीवन में हो, उसे निश्चित रूप से उससे मुक्ति अवश्य मिल जाती है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो प्रभाव है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि उसे आप सभी जानते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो अपने पिता तो नहीं, जो अपने पितामह यानी दादा जो थे, भीष्म पितामह, उनके पास गए। वहाँ जा कर के उन्होंने पूछा था कि जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी हमने मतलब अब एक प्रकार से उन्होंने जो भी अब युद्ध में तो जो नॉर्मल उन्होंने जो एक दूसरे को मारा या जो भी उसमें चीज़ें हुई, उनके पाप से, उनकी जो बुरी स्थिति से वो कैसे अपने आप को बचा पाए, कैसे उससे मुक्त कर पाए, कैसे पापों से मुक्त हो पाए, उसके लिए एक उपाय उन्होंने पूछा था। तो वहाँ पर भीष्म पितामह ने उन्हें कहा कि आपके लिए जो भगवान विष्णु के 1000 नाम है, उनका पाठ करना, उनको पढ़ना, उनका एक प्रकार से अनुष्ठान करना, वो आपके जीवन में सभी प्रकार की इन परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे, आपके लिए मोक्ष के मार्ग को बढ़ाएगा। यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है कि आपके जीवन में भी जब आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हो और ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो सालों से ठीक नहीं हो पा रही हो, आपके द्वारा कोई जान करके आपके द्वारा कोई काम हुआ हो और आपको लगता हो कि ये मैंने गलत कर दिया, उसका आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, या आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपके जीवन में व्याधियाँ, परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है, तो उन परेशानियों से मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम एक सबसे अधिक, एक प्रकार से रामबाण उपाय के रूप में आपके लिए काम करेगा, सबसे सटीक उपाय के रूप में काम करेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर जो लोग प्रतिदिन पूरा पाठ नहीं भी कर पाए तो किस मंत्र को उनको कर लेना चाहिए जिससे कम से कम बाकी दिनों पर तो प्रभाव मिल ही पाए। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें और ज्योतिषीय तथ्य आपको बताता हूँ। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर तीसरा भाव जो होता है और बुध जो होता है, उसका प्रभाव जुड़ा हुआ है नाम से। जैसे आपकी जो घर की नेम प्लेट होती है ना, नेम प्लेट वो कुंडली का तीसरा भाव दर्शाता है। तो नॉर्मली उसी को देख करके, जो आपका मेन गेट है, उसी को देख करके उसी के पास से फिर लोग आपके घर में आते हैं, आपके नाम पढ़ करके आते हैं कि हाँ आप कहाँ, आप कौन है, क्या है। तो ये तीसरा भाव नाम का है, बुध उसका स्वामी होता है तीसरे भाव का, मुख्य रूप से काल पुरुष की कुंडली का। इसीलिए होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में आप ये देखते हैं कि कुंडली का तीसरा भाव खराब है, तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड है, आपके सोचने समझने की क्षमता है, और जब आप देखते हैं कि व्यक्ति सोच समझ ही नहीं पा रहा तो उसका जीवन एक प्रकार से अटक जाता है, वो क्या करना है, कैसे करना, कुछ समझ नहीं आता उसे। दूसरे नंबर पर तीसरा भाव पराक्रम का है। मैंने आपको बताया था, जो अष्टम भाव की वीडियो दी थी, कि मैंने बोला था आपको कि तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है, जो कि आपकी मृत्यु के लिए भी देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि ये वो भाव है जो आपको एक्टिव रखता है। पराक्रम किए बिना ऐसा कोई व्यक्ति समझे कि वो बस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसका होना नहीं होना बराबर है। इसीलिए जो व्यक्ति पराक्रम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, उसके लिए तीसरा भाव कहीं ना कहीं आप देखेंगे खराब है, तीसरा भाव पीड़ित है, जो आलस करता है, लापरवाही करता है। तो उसका भी उपाय क्या है, उसका उपाय भी यही है कि तीसरा भाव यानी सहस्त्र नाम जप किए जाए, और इसके प्रभाव से व्यक्ति के अंदर एक्टिवेशन, उसके माइंड में ऐसी तेजी आ जाती है कि वो फिर मतलब एक बातों के रूप में लोगों को प्रभावित करना हो या फिर कुछ और अन्य बड़े काम करना हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसीलिए भी ज्योतिषीय तथ्य के रूप में देखें तो तीसरा भाव और बुध बलवान होता है, उससे तो प्रभाव अच्छा मिलता ही है। लेकिन ऐसा मत समझे कि नहीं तीसरा भाव और बुध ही बलवान होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से गुरु ग्रह की ब्लेसिंग आपके साथ मिल जाती है। जो आशीर्वाद है गुरुजनों का वो आपको मिलता है। बृहस्पति जो ग्रह है जुपिटर, उसका प्रभाव अच्छा मिलने लग जाता है और आपके सोचे गए कार्यों को पूरा करता है। जैसे आप हमेशा जीवन में सोचते होंगे ना कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हर बार मुझे एकदम आखिर में जाकर के रुकना पड़ जाता है। या कुछ लोगों को आप सोचते होंगे कि देखो इन्होंने थोड़ी मेहनत कर उनका काम बन गया और मैं इतने लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा। तो वो जो एक लक फैक्टर है ना, जो भाग्य का एक कमी है ना, उसे ठीक करने का काम भी विष्णु सहस्त्र नाम कर देता है। और गुरु धन के कारक होते हैं,
भले शुक्र लक्ष्मीदायक ग्रह है, लेकिन गुरु के बिना धन की प्राप्ति, धन की स्थिति अच्छी नहीं बन सकती। फिर वो आप इधर उधर के तरीकों से धन कमा भी लेंगे तो वो लंबा टिकेगा नहीं, वो बात आ जाती है वहाँ पर। इसीलिए एक बात क्या है ना कि जब भी आप ये देखें कि जो गुरु ग्रह है वो आपके जीवन में एक बड़ा रोल रखते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं किसी परेशानियों से, आपके विवाह कराने के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके धन के लिए, आपके ज्ञान के लिए, व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उसके लिए गुरु ग्रह का, और ऊंचाई, जीवन काल में मिलने वाली ऊंचाई, मान सम्मान, उसके लिए गुरु ग्रह का रोल सबसे प्रमुख है। और इसके बिना आप पाएंगे कि जीवन काल में जब भी गुरु विशेष खराब हो जाए ना, तो न व्यक्ति उसके अंदर न नैतिकता होती है, ना वो किसी के सोच के लिए काम करता है, किसी के लिए अच्छा काम करता है, बस अपने आप का, अपने पेट भरने वाला काम वो करता है। और ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो जीवन काल में फिर उतना अच्छा नहीं कर पाता। अब लेकिन गुरु परोपकार के, दान के, सेवा भाव के स्वामी है या कारक है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम करता है, उसके अंदर अपने आप लोगों की सहायता करने का, लोगों की मदद करने का जो गुण है वो आने लग जाता है। साथ ही साथ आप देख पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब मान सम्मान, ऊंचाई, तरक्की और मोक्ष के लिए भी गुरु को देखा जाता है, व्यक्ति के कर्मों को देखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि गुरु का प्रभाव अच्छा होता है इससे, और बाकी नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव दूर होते हैं, नकारात्मकता कुंडली से हट जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप अगर लगातार भी करते हैं, केवल 41 दिन, 41 तो बहुत दूर हो गया, हालांकि 21, 11 इतने दिन भी पूरे होंगे ना आपके, उससे पहले असर मिलेगा आपको, कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया ऐसा कि जिससे मुझे प्रभाव मिल रहा है। हाँ, करने में ये बात का ध्यान रखना है कि अगर डेली करते हैं, पहले डेली वालों को बता दूं मैं आपको कि अगर डेली करते हैं आप, तो किसी गुरुवार से प्रारंभ करें, अच्छे किसी गुरुवार का चयन करें, उस गुरुवार से प्रारंभ करके अगर सुबह कर सके तो बहुत अच्छा, बाकी अपने समय अनुसार एक समय निश्चित करें। देखो, पूजा पाठ में कोई बहुत बड़े नियम पालने की आवश्यकता होती नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि नहीं आप सुबह 4 बजे उठ के करेंगे तो ही प्रभाव मिलेगा। मेन बात यह है कि आप एक समय सुनिश्चित करें, लेकिन जितने दिन भी करें उसी समय पर करें। आपने बोला कि नहीं हम तो काम वाम सब निपटा करके दोपहर में 2 बजे फ्री होते हैं, आप 2 बजे बैठे। आप बोले नहीं मैं तो सुबह सुबह ही कर सकता हूँ, सुबह सुबह करें। आप बोलेंगे नहीं हम तो ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद शाम को 7-8 बजे ही टाइम मिलता है, तब आप करें। लेकिन आपका समय फिक्स होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को एक समय के बाउंडेशन में बांध लेते हैं ना, तो शनि और सूर्य दोनों ग्रह अच्छे हो जाते हैं उससे, और उपाय का मेन प्रभाव मिलने लग जाता है फिर उससे। तो इसीलिए एक काम ये करना है आपको कि आपको एक समय सुनिश्चित करना है अपनी सहूलियत के अनुसार, और हर दिन फिर उसी समय पर, अगर डेली कर रहे हैं, हर दिन उसी समय पर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लगा के सुन ले, क्या बड़ा पाठ है, क्योंकि वैसे भी मैं ये कहूँगा कि आप लगा के सुन तो लोगे, लेकिन आपका ध्यान अगर नहीं हुआ उसमें तो क्या मतलब निकलेगा आपके सुनने का। या तो ऐसा मैं बोलता हूँ कि आपको चलो पढ़ने में कठिनाई होती है संस्कृत, आपने धीरे से उसको मतलब अपने कान में लगा लिया, और धीरे मतलब ऐसा तेज नहीं कर रखा, एकदम स्लो में, जिसमें आप पढ़ भी सके, साथ में अपने पास एक किताब रख ली, धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो उसके अंदर से, और साथ में वो भी पीछे पीछे चल रहा है। तो दोनों साथ में आप लय बना करके अगर कर सकते हैं तो फिर आप करें, और अन्यथा अगर वैसा न हो पाता हो तो खुद से ही पढ़े, टाइम लगेगा भले, धीरे धीरे आदत हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा, और कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। और फिर आप एक बार जब रूटीन में आ जाएंगे तो आपको जो प्रभाव मिलेगा वो आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होंगी, ऐसा प्रभाव मिलेगा। इसीलिए इसे करना अगर नियम से चालू करते हैं, और बस उसमें करना यही है कि पाठ करें अच्छे साफ स्थान पर बैठ करके, जब भी करें साफ़ सुथरा अपने आप को कर ले, अपने जहाँ बैठते वहाँ साफ़ सुथरा कर ले, एक लाल रंग का आसन बिछाए, बहुत अच्छा रहेगा, पूर्व दिशा की ओर मुख करे, रात्रि में करे तो भले उत्तर की तरफ मुख कर ले, ठीक रहेगा। और रात्रि मतलब सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के आसपास के समय पर, और बाकी उसके पहले कभी भी करते हैं तो फिर आप पूर्व की दिशा की तरफ मुख करें, ये बात का ध्यान रखें। अब इसमें एक बात क्या है, अपने सामने घी का दीपक लगा ले, और अगर मतलब कोई अपना जैसे घर में मंदिर है तो उसके सामने बैठ गए, कोई फोटो लगा लो, जरूरी नहीं भगवान विष्णु की ही फोटो लाना है आपको, आप किसी भी देवी देवता की फोटो लगा कर बैठ जाओ और मन में ध्यान कर लो कि हाँ भगवान विष्णु है। नहीं फोटो है, एक सुपारी रख लो, पर्याप्त है। कंकु चावल जो भी है, रोली वगैरह जो भी आपके पास है वो अर्पित करो, पूजन करो, और फिर बैठ जाओ दीपक लगा करके, दीपक को प्रणाम करके, और फिर आप करो पाठ उसका। पूरा हो जाने के बाद बस नॉर्मल प्रणाम करके मतलब ज़मीन को मतलब माथा लगा करके या पानी डाल करके अपने आसन के नीचे उसको आंखों पे लगा करके अपनी पूजा को पूर्ण करें। हाँ, शुरुआत में ऐसे तो नियम और भी है कि गणेश जी की पूजा करें, फिर बाकी चीज़ें करें, लेकिन मैं कहूँगा अपने हिसाब से अपने सहूलियत के अनुसार उपाय करें। उपाय या कोई भी पूजा वगैरह ये नहीं चाहती कि आप मतलब उसमें बहुत नियम बनाए कि नहीं मुझे तो ये करना है वो करना है।
आप अपनी सहूलियत के अनुसार करें, लेकिन मन से करें और फोकस कर करके करें। ऐसा नहीं कि आप बस करने बैठ गए हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, या आपको कहीं पर जाना है, अब मुझे तो वहाँ जाना था उनकी फंक्शन में और मैं तो यहाँ पर अब ये करना है फटाफट, अब देखो काम है करना पड़ेगा, वो काम जैसा हो जाएगा, फिर प्रभाव नहीं मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखें, उपाय करें तो उसके लिए आप ये ना सोचें कि मुझे ये उपाय करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। आप अपने मन को इस बारे में लाने ही ना दें कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। बस आप पाठ करते जाइए, आपके जीवन में आपको भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या चाहिए जीवन में, सब पता है उन्हें। आप बस अपना काम करिए और बल्कि आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। तो इसीलिए ये काम आपको करना चाहिए। हाँ, वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम तो ही लेकिन बहुत से और भी सहस्त्र नाम आते हैं जो कि कई बार मैं कुंडली के अनुसार आपको बताते रहता हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम करें, आप किसी भी कुंडली की किसी भी राशि के होंगे, आपको प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। साथ में अगर जैसे बहुत से लोग बोले हम तो डेली नहीं कर पाएंगे, हमको टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो वो शनिवार को अपना गुरुवार को करें, गुरुवार को करें। और गुरुवार को जब विष्णु सहस्त्रनाम, फिर एक समय बना लो गुरुवार का कि हर गुरुवार इस समय पर विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे। लेकिन बाकी दिनों पर या गुरुवार के दिन पर भी फिर आपको एक मंत्र आपको अवश्य से जाप करना चाहिए, अवश्य से बोलना चाहिए, अवश्य से पढ़ना चाहिए, जो भी आप करें उसमें। और वो मंत्र मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आपको वैसे पता ही होगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो मंत्र है इसे आपको प्रतिदिन, अब वैसे तो मैं कहूँ कि अब देखो डेली आप नहीं कर रहे, कम से कम 108 बार आप डेली इस मंत्र को बोल सकते हैं। छोटा ही मंत्र है, अभी देखो मैंने मुश्किल से 5 से 6 7 8 सेकंड में बोल दिया होगा, तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। और शांत उससे बोले और एक एक करके आप मंत्र पूरा करें, 108 बार बोले, 51 बार बोले, लेकिन नियम से आप बोलना चालू कर देंगे। और गुरुवार के दिन भी बोले और फिर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर रहे हैं तो वो भी करें, आप पाएंगे ये एक मंत्र में भी चमत्कार है। आप करके देखिए, प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपके कार्यों को और आपके जीवन की पॉजिटिविटी को ये बढ़ाने का काम करेगा। आपने सोचा ना होगा उस तरह के प्रभाव को देने का काम करेगा। और यहाँ मैं आपको कहूँगा कि बहुत से जो दर्शक है जिन्होंने किया है पहले से, वो वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताए कि उन्होंने क्या अनुभव किया है, क्योंकि ये एक ऐसा है अनुभव जो आप खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आप किसी को ना बता सकते हो, ना ही आप उसका प्रभाव जीवन में देख सकते हैं। और ये मतलब ये जो मतलब उपाय के बारे में क्या ना, मैं आज से 1-1.5 साल पहले बताने वाला था, लेकिन फिर लगा कि नहीं मतलब पूरी तरीके से मुझे इसका अनुभव नहीं है और फिर मैं आपको जानकारी दूँ और पता ही नहीं कि क्या होता है उसका प्रभाव, तो इसलिए मैंने पहले ये इन सब चीज़ों का अनुभव किया, अलग अलग तरीके से अनुभव किया, अलग अलग मंत्रों का अनुभव किया, और तब जाकर के मैं आपके समक्ष लाया हूँ कि ये उपाय अगर डेली कर सके विष्णु सहस्त्र नाम तो बढ़िया, नहीं भी कर सके तो डेली वो जो मंत्र बताया है वो नियम से करना चालू करें, वो भी एक ही समय पर। ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी रात को कर लिया, कभी रह ही गया, वैसे बिल्कुल ना करें। नहीं होता बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर होता है तो बिल्कुल समय से करें। ये बात का ध्यान रखकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मन में विचार ना रखें कि इधर उधर का विचार करने की जगह अपना ध्यान उसी में रखें। अगर लगता हो कि आप मतलब मन में आपके विचार नहीं रुक रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलना चालू कर दे, तो मतलब या ज़ोर ज़ोर से पढ़ना चालू कर दे, ताकि आपका जो ध्यान है पूरा उसमें फोकस हो जाए, आप उसी में ध्यान लगा करके रखें। तो उससे आपके जीवन में जो प्रभाव है वो कम से कम, या मन में आप बोल रहे हो तो मन में ज़ोर ज़ोर से बोले। अगर देखो एक तो होता है कि आप होठ हिला रहे हैं, बोल नहीं रहे, वैसे कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है अपनी जीभ को ऊपर लगा करके, ऊपर की तरफ टच करके और पूरा मुंह बंद करके, और फिर आप बोल रहे हैं जीभ को टच कर करके और फिर आप मन में जाप कर रहे हैं उसका। तो वो तरीका थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन उसका प्रभाव सबसे जल्दी मिलता है, तो वैसे अगर कर सके तो और अच्छा रहेगा। तो लेकिन कहने की बात क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, उसको पढ़ना या उस मंत्र को जाप करना आपके जीवन में सभी प्रकार की विपदाओं से, परेशानियों से आपको मुक्त कर सकता है। और आप इसे करके देखिए, विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों के बाद आप स्वयं कमेंट ढूंढ आकर के वीडियो को ढूंढेंगे और कमेंट करेंगे कि मैंने किया और इतने ही दिनों में मुझे इतना अच्छा प्रभाव मिला। वैसे तो 27 दिन में प्रभाव मिलता है, वैसे तो आप करना चालू करेंगे उसके अगले दिन से आपको लगेगा कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाएंगी। तो आप करना चालू करें और फिर अपने अनुभव इस वीडियो में आकर बताएं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको ट्राई किया है, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया है, तब आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप भी इसका अनुभव अवश्य से लें और बताएं आपके जीवन में क्या चेंज आए इसको करने के बाद। तो ये कुछ जानकारी आज की वीडियो से जुड़ी, ज़्यादा खींचूंगा नहीं वीडियो को। अगर आपका इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो अवश्य से वीडियो में कमेंट करें, बाकी जब रविवार लाइव आता हूँ तब बता दूंगा इससे जुड़ी कुछ बातें। और बाकी भी आपको जो जानकारी चाहिए वो मैं वीडियो में या अलग अलग जानकारी में जैसे भी आपको हो सका कमेंट में बताने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस पर जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी ही और भी रोचक और ऐसे उपाय जो सटीक रहे, जो आपको लगे कि हाँ ये करने पर मुझे प्रभाव मिला है, अच्छा प्रभाव मिला है, वैसी ही जानकारी इस चैनल पर मैं आपको दूंगा जो आपके लिए उपयोगी रहेंगी। ज्योतिष की वीडियो तो मिलती ही है, उपाय वगैरह भी साथ में मिलते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।